हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर के राशिफल के बारे में। शुरू करते हैं एरीज साइन। एरीज साइन के लिए प्रोफेशन से रिलेटेड बात करें तो उनका 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 4th हाउस फिलहाल उनके लिए एम्प्टी है, कोई भी प्लैनेट नहीं है, बट अपने से 7वें घर में जा रहा है ये हाउस। तो देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम 18 अक्टूबर के दिन आपको हो सकती है। प्रोफेशन वाइज किसी तरह की टेंशन रह सकती है, अदरवाइज टेंशन से अलावा तो किसी तरह की कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है। बट प्रोफेशन में थोड़ी सी टेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं तो जॉब उस एरिया के अंदर आपको स्ट्रेस फील हो सकता है जहाँ पे आप काम करते हैं। मान लीजिए बिजनेस करते हैं किसी तरह की शॉप है आपकी, तो वहाँ पे स्ट्रेस भरा माहौल आपका रह सकता है। बात करें लव लाइफ के बारे में तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जिसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। 11th हाउस होप्स का होता है, गेन्स का होता है, विश फुलफिलमेंट का होता है, बट वहाँ पे सैटर्न भी बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो अगर मान लीजिए लव लाइफ के अंदर आपकी कोई इच्छा थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी और जिसमें डिले हो रहा था, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है, यानी 19 अक्टूबर उसके लिए अच्छा के बारे में बात करें तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे नीच का सूर्य और बुध बैठा हुआ है। नीच का सूर्य वो भी 7th हाउस में एक्टिवेट होना हेल्थ के नज़रिए से अच्छा नहीं माना जाता। 7th हाउस मारक स्थान होता है, तो आपको किसी भी तरह की ट्रैवलिंग से कल के दिन बचना चाहिए। अगर आप किसी तरह की ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की चोट आपको लगने के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य है और मरकरी है। अगर आप किसी तरह का व्हीकल चलाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आराम से व्हीकल को चलाएं। तेज़ी कल के दिन आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। किसी भी तरह की तेज़ी, अपने काम को थोड़ा सा आराम से करने की ज़रूरत है, तब तो आपका दिन हेल्थ वाइज अच्छा चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना काम बहुत जल्दी किया, मान लीजिए आप व्हीकल ही बहुत जल्दी चला रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर कोई काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मनी मैटर से रिलेटेड बात करें तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट है, जिसके अंदर वीनस बैठा हुआ है। वीनस 8th हाउस में यूं तो खराब फल नहीं देता, बट आपके लिए इसके अंदर देखा जाए तो, क्योंकि एरीज राशि के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 8th हाउस में वीनस होना आपको मनी मैटर से रिलेटेड टेंशन में डाल सकता है। किसी तरह का ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जिसके अंदर आपको लगे कि ये वेस्टेज हो रही है पैसे की, और उसकी वजह से आप वरीज में रहें, कल के दिन स्ट्रेस में रहें। बट इन फ्यूचर आपको ये पता चलेगा कि कल के दिन जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो वेस्ट नहीं था, ज़रूरी था, तभी। मैरिड लाइफ से रिलेटेड बात करें तो आपका 1st हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है। 1st हाउस का मैरिड लाइफ में एक्टिवेट होना ये दिखाता है कि आपका पार्टनर, यानी कि आपका जो स्पाउस है, वो आपसे किसी तरह की अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। किसी तरह की बात वो आपके सामने रख सकता है जिसके अंदर वो आपसे कुछ चाहेगा, और इन रिटर्न मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप उनकी इच्छा को अगर पूरा करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ को लेके। तो ओवरऑल ये दिन आपके मैरिड लाइफ के लिए लकी कलर है आपके लिए रेड, और लकी नंबर है आपके लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं टोरस राशि के बारे में। तो इनके प्रोफेशन लाइफ में 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो प्रोफेशन के लिए आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी तरह की कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट के साथ करनी पड़ सकती है जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दिला सकती है। लव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो आपका 10th हाउस एक्टिवेट है, जिसमें सैटर्न
बैठा हुआ है। 10th हाउस में सैटर्न डिले दिखा रहा है। लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई इच्छा है, आप अपनी लाइफ में किसी को पसंद करते हैं बट उनके साथ अगर रिलेशनशिप में नहीं है, तो भी अभी आपको और वेट करना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये टाइम उनसे बात करने के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कल का दिन काफ़ी स्टेबल जा सकता है लव लाइफ के अंदर। बट अगर सैटर्न भी वहाँ पर डिपॉजिट है तो ये दिखाता है कि कल के दिन थोड़ी बहुत टेंशन लव लाइफ के अंदर आपको रह। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो आपका 6th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट है, जहाँ पे सूर्य नीच का है और मरकरी भी बैठा हुआ है। तो मैं कहूँगी कि हेल्थ में आपको ध्यान देने की कल के दिन ज़रूरत है। लव लाइफ के अंदर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जितना हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6th हाउस डिजीज शो करता है, ऐसी कोई चीज़ शो करता है जिससे आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही वहाँ पे सूर्य नीच का बैठा हुआ है तो स्ट्रेसफुल रह सकती है आपकी हेल्थ, जहाँ पे आपको आराम ना मिलने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ। पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा आपकी लाइफ में, और अगर आप खाली बैठने की भी कोशिश करेंगे कल के दिन तो भी आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रह सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि कल के दिन थोड़ा बहुत मेडिटेशन और रेस्ट तो ज़रूर। आगे चलते हैं, मनी मैटर से रिलेटेड बात करते हैं तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट है, वहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मनी मैटर से रिलेटेड चांसेस कल के दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे आप गेन्स भी हो सकते हैं आपको कल के दिन, क्योंकि वीनस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, वो भी 7th हाउस में, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। मान लीजिए कि आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था तो वो भी आने के चांस यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे लॉस नहीं है, प्रॉफिट शो हो रहा है, कहीं ना कहीं से पैसे आने के यहाँ पे चांस हैं। बट अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो भी मनी मैटर से रिलेटेड किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो 12th हाउस आपका एक्टिवेट है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांस हैं। मैरिड लाइफ के अंदर वाद विवाद होने के चांस हैं। हो सकता है कि आप दोनों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो सकता है कि छोटी सी कोई बात बहुत बड़ी भी बन जाए, घर के माहौल ख़राब हो जाए, डोमेस्टिक लाइफ भी थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल होती यहाँ पे नजर आ रही है। लकी कलर आप लोगों के लिए ब्लू है और लकी नंबर आप लोगों के लिए 6। आगे चलते हैं, बात करते हैं जेमिनी साइन के बारे में। तो प्रोफेशनल लाइफ में उनका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 8th हाउस का प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिवेट होना अप्स एंड डाउन शो करता है। किसी तरह का रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे काम पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस आते हैं, तो वो रूटीन ख़राब होने की यहाँ पे चांसेस है। बहुत लेट नाइट तक आपको काम करना पड़ सकता है, और अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो ओके है। अगर आप डे शिफ्ट में काम करते हैं तो स्ट्रेस का माहौल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एक रूटीन आप कल के दिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो नहीं। लव लाइफ के बारे में बात करें तो 9th हाउस आपका एक्टिवेट है, जो कि लक शो करता है, एंड वहाँ पे सैटर्न भी डिपॉजिटेड है अपनी ही राशि का। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होनी है, यानी कि 3 जो पैरामीटर हैं जिससे हम लव लाइफ देखेंगे वो काफ़ी अच्छी हैं। फर्स्ट, 9th हाउस एक्टिवेट है, सैटर्न एक्टिवेट है, वो भी अपने घर का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है आपकी लव लाइफ के अंदर। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस ट्रैवलिंग शो करता है, तो भी उसके लिए अच्छा दिन है। बट ये मैं कह सकती हूँ कि वो ट्रैवलिंग रात होते होते वो ट्रैवलिंग होगी, क्योंकि सैटर्न है, डिले शो करता है। अचानक से कोई प्लान बन सकता है ट्रैवलिंग का। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अचानक से कोई काम प्लान बनेगा ट्रैवलिंग का, और अचानक से ही वो आप ट्रैवलिंग पर जा। मनी मैटर से रिलेटेड बात करें तो आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। वीनस वैसे ही मनी दिखाता है, बट 6th हाउस डेप्ट का शो करता है। तो कल के दिन किसी से पैसे का लेन देन ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, किसी भी तरह का लेन देन।
अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो आप वो मतलब वो आपको वापस नहीं करेगा, और अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आप वापस नहीं कर पाएंगे। डेब्ट शो करता है, डिजीज भी शो करता है। तो आपकी जो सेविंग है वो किसी तरह की छोटी मोटी बीमारी के अंदर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोल्ड एंड कफ हो गया तो उसके अंदर आपका पैसा कल के दिन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस। बात करें हेल्थ की तो आपका 5th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे सूर्य और बुध बैठा हुआ है। हेल्थ के लिए 5th हाउस काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है, बट यहाँ पे क्योंकि सूर्य नीच का भी हो रहा है तो आपको अपर बॉडी के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, किसी तरह का हेडेक आपको हो सकता है, किसी तरह की स्ट्रेस की वजह से। अगर आपको स्पेशली माइग्रेन का अगर आपको इश्यू है तो वो कल के दिन यानी कि 19 अक्टूबर के दिन बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी तो वो ख़त्म होने के आसार बनेंगे। साथ ही साथ एक हैप्पीनेस वाला माहौल डोमेस्टिक लाइफ के अंदर आप देख सकते हैं। किसी तरह की कोई नई खुशी भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि राहु भी साथ में एक्टिवेट हो रहा है। राहु एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, न्यू बिगनिंग प्लस 11th हाउस, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कल के दिन अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के अंदर किसी तरह का कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसके लिए भी आपका दिन अच्छा जाने वाला है। लकी कलर आपके लिए वाइट है और लकी नंबर आपके लिए 2 रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैंसर साइन के बारे में। प्रोफेशन से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं, तो उनका 1st हाउस एक्टिवेट हो रहा है। प्रोफेशन के अंदर 1st हाउस एक्टिवेट होना दिखाता है कि आप कल के दिन यानी कि 19 अक्टूबर के दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी और करने का। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब के अंदर इतने मल्टीटास्क आपकी जॉब एरिया में आ सकते हैं कि आपको यहाँ तक कि खाने तक की भी फुर्सत नहीं होगी। इतना ज़्यादा हार्डवर्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए 8th हाउस एक्टिवेट होना एक अच्छी सिचुएशन शो नहीं कर रहा, क्योंकि 8th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता। 8th हाउस स्ट्रेस शो करता है, ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आप लव लाइफ के अंदर फेस कर सकते हैं। किसी तरह की लड़ाई आप दोनों के बीच हो सकती है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो भी कल का दिन अच्छा नहीं रहने वाला लव लाइफ के नज़रिए से, क्योंकि आपको किसी तरह का स्ट्रेस अपने जिस भी इंसान को आप पसंद करते हैं उनसे रिलेटेड रह सकता है। हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो आपका 4th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे सूर्य नीच का है, साथ में बुध बैठा हुआ है। तो ये शो कर रहा है कि हेल्थ वाइज, क्योंकि सूर्य नीच का है, तो हेल्थ में आपको डे एंड होते होते कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नी से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की चोट लग सकती है। अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देश काल और पात्र बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक जनरल प्रिडिक्शन मैं दे रही हूँ। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपको कल के दिन स्पेशली यानी 19 अक्टूबर के दिन आपको घुटनों का दर्द रह सकता है। अगर ऑलरेडी दर्द है तो वो बढ़ने की। मनी मैटर से रिलेटेड बात करें तो आपका 5th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन। अगर आपका कहीं पे पैसा फंस गया है, आपको पैसा नहीं मिल रहा कहीं से, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया था वो नहीं आया, तो वो भी आने के चांस है। अगर आप चाहते थे कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने के चांस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि वीनस आपका एक्टिवेट हो रहा है। वीनस पैसा ही शो करता है। तो कल का दिन मनी मैटर से रिलेटेड आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी। मैरिड लाइफ के नज़रिए से अगर बात करें तो आपका 10th हाउस एक्टिवेट है। 7th से 10th 4th होता है, जो कि मैरिड लाइफ के अंदर हैप्पीनेस शो कर रहा है। डोमेस्टिक
पीस मिलने के यहाँ पे चांस है, माइंड में रिलैक्सेशन आने के यहाँ पे चांस है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी तो ये दिन आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। मैरिड लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से ही चल रही थी तो वो भी ख़त्म होने के यहाँ पे चांस हैं। बट अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं तो उन बच्चों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कहीं इफ़ेक्ट आने की यहाँ पे मैं चांस। लकी कलर ब्लू है आपके लिए और लकी नंबर 3 रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं लियो साइन के बारे में। तो प्रोफेशन के नज़रिए से अगर बात करें तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है जिसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है। बट प्रोफेशन के नज़रिए से 12th हाउस देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप किसी तरह के मनी मैटर से रिलेटेड, किसी भी तरह का पैसा इन्वॉल्व है आपके प्रोफेशन में, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो कल का दिन थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। अदरवाइज मान लीजिए आप किसी तरह की जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रेसफुल माहौल रह सकता है। हो सकता है पूरी रात आपको काम करना पड़े, काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है किसी तरह की जिसके अंदर भी आपको बर्डन फेस करना पड़े। ऐसी ट्रैवलिंग होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा उस ट्रैवलिंग से। बट ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है अगर आप जॉब करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और 12th हाउस एक्टिवेट है तो किसी तरह का नुकसान हो सकता है, क्योंकि 7 से 8 होता है, 7 से 6 होता है 12th हाउस। तो किसी तरह का बिजनेस आपके लिए कल के दिन यानी कि इस दिन के लिए आपको नुकसान दे। लव लाइफ के बारे में बात करें तो 7th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। 7th हाउस होता है सक्सेस इन लव अफेयर, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। अपने दिल की किसी भी तरह की आप उनसे बात करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा ये दिन। साथ ही साथ मान लीजिए किसी तरह का कन्फेशन आप किसी से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा रहे। हेल्थ के नज़रिए से अगर बात करें तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेट है, साथ ही सूर्य नीच का है और बुध भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये शो कर रहा है कि कल के दिन आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, किसी तरह का ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना जिससे स्ट्रेस हो आपको। अगर वो स्ट्रेस होता है आपको तो आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि 3rd हाउस करेज दिखाता है, रिस्क दिखाता है। साथ ही सूर्य बैठा हुआ है नीच का होकर, तो आपको बीपी में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप किसी तरह का रिस्क लेते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं। पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करना चाहिए। पानी का इंटेक अपना ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी थोड़ा सा स्मूथली निकल जाएगा। पैसे के नज़रिए से बात करें तो 4th हाउस आपका एक्टिवेट है, साथ ही साथ वीनस वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये शो कर रहा है पैसे के नज़रिए से कोई खुशी आपको मिलने वाली है और वो खुशी काफ़ी बड़ी और अच्छी हो सकती है, क्योंकि वीनस भी बैठा हुआ है। वीनस ऑलरेडी पैसे का कारक है। 4th हाउस में वीनस होना डिज़ायर पूरी होना दिखाता है। अगर आपको किसी तरह की इच्छा है पैसे से रिलेटेड, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी काम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कल के दिन आप उस काम में भी पैसा लगा सकते हैं। वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। इन मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो आपका 9th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है फिलहाल के लिए। तो 9th हाउस 5th से 5th होता है। 5th हाउस रोमांस शो करता है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के अंदर मैं फुल रोमांस देख पा रही हूँ। एन्जॉयमेंट हो सकता है मैरिड लाइफ के अंदर। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आप दोनों की ज़िंदगी में आ सकती है अगर आपके बच्चे हैं। अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो ये दिन बच्चे प्लान करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लकी कलर आपके लिए ब्लैक है और लकी नंबर आपके लिए 1 है। बात करते हैं वर्गो साइन के बारे में। तो वर्गो साइन के लिए प्रोफेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो उनका 11th हाउस एक्टिवेट है।
11th हाउस का प्रोफेशन के अंदर एक्टिवेट होना मनी मैटर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ देता है। प्रोफेशन के अंदर मान लीजिए आपकी सैलरी अटकी हुई थी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत चल रही थी प्रोफेशन के अंदर पैसों से रिलेटेड, तो वो ख़त्म होने के यहाँ पे चांस नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई काम भी आप शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर आप खुश रहें। आप हो सकता है कि अभी तक वो कोई काम कर रहे थे जो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से कर रहे थे, बट कल का दिन उस चीज़ के लिए भी अच्छा है जो आप करना चाहते हैं। आप ऐसे कोई काम शुरू करने की सोच सकते हैं जिसके अंदर आपको खुशी मिलती है, क्योंकि अगर इस दिन पे आप ट्राई करते हैं कुछ ऐसा करना जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। बट शर्त यही है कि इसी दिन ही शुरू करना है, आगे पीछे का दिन नहीं बता सकती मैं, बट ये दिन आपके लिए अपने प्रोफेशन को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है जो आप पसंद करते हैं। लव लाइफ के बारे में बात करें तो 6th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट है, साथ में सैटर्न बैठा हुआ है। लव लाइफ के अंदर 6th हाउस का एक्टिवेट होना ब्रेकअप भी शो करता है, टेंशन शो करता है, लड़ाई झगड़े शो करता है। तो इस दिन लव लाइफ के रिगार्डिंग तो मैं यही कहूँगी कि कुछ भी मत सोचिए, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि ये दिन लव लाइफ के लिए खराब ही रहने वाला है। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ नहीं देख पा। हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो 2nd हाउस आपका एक्टिवेट है, जहाँ पे सूर्य और बुध बैठा हुआ है। यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा हुआ है। हेल्थ के नज़रिए से 2nd हाउस मारक स्थान भी माना गया है। हेल्थ के लिए पैसा खर्च होने के यहाँ पे पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं। 2nd हाउस मनी मैटर से रिलेट करता है, और मनी मैटर हेल्थ के उससे देखा जाए तो अच्छा नहीं है। आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, कोई तरह की सेविंग खर्च हो सकती है हेल्थ को लेके। साथ ही साथ फैमिली के अंदर कोई बीमार पड़ सकता है जिसके ऊपर भी आपके पैसे लग सकते हैं। तो हेल्थ में आपको भी दिक्कत है और घर में किसी और मेंबर को भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मनी मैटर से रिलेटेड बात करें तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस डिपॉजिट है। ओके, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप अगर किसी तरह का रिस्क लेते हैं इस दिन पे, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने का खतरा अगर आप उठाते हैं, किसी तरह का करेज मनी मैटर के अंदर दिखाते हैं, तो वो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं पैसों से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप आंख बंद कीजिए और डिसीजन ले लीजिए, इन फ्यूचर बेनिफिट के चांस हैं यहाँ पे। लेकिन शर्त यही है, दिन यही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं ले सकते। मैरिड लाइफ से रिलेटेड बात करें तो आप लोगों के लिए 8th हाउस एक्टिवेट है। 8th हाउस देखा जाए तो अच्छा घर नहीं माना जाता। टेंशन, स्ट्रेस, किसी तरह की प्रॉब्लम हम 8th हाउस से देखते हैं, रूटीन का ख़राब हो जाना देखते हैं, वाद विवाद देखते हैं। तो मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो कल का दिन मैरिड लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है जिस पे इशू आपकी डोमेस्टिक लाइफ में खड़ा हो सकता है, और वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि कल के दिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से आपस में चलिएगा, मैरिड लाइफ तभी अच्छी रहेगी। लकी कलर आपके लिए रहेगा पिंक, और लकी नंबर है आपके लिए 7। बात करते हैं लिब्रा साइन के बारे में। प्रोफेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो आपका 5th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। किसी तरह की जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, किसी तरह का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो भी ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में 6th हाउस का होना आपकी, अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर आप कोई टास्क पूरा करना चाह रहे थे तो वो भी पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट अगर आप बिज़नेस करते हैं, मान लीजिए आप बिज़नेस की फील्ड से रिलेट करते हैं और 6th हाउस आपका एक्टिवेट है, तो यहाँ पे लॉस होने के चांस है बिज़नेस के अंदर, क्योंकि 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता बिज़नेस के नज़रिए से। तो मैं ये कहूँगी कि मनी मैटर से थोड़ा सा
दूर रहिएगा बिजनेस के अंदर। नॉर्मल लेन देन तो कर सकते हैं पर बड़े अमाउंट में लेन देन करने से ज़रूर से लव लाइफ की बात करें तो 5th हाउस ही आपका एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है लव लाइफ के अंदर। 5th हाउस ऑलरेडी लव लाइफ का होता है, तो यहाँ पे रोमांस, क्रिएटिव चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं एज अ कपल। आप यहाँ पे रोमांस में देख पा रही हूँ, किसी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं आप आपस में, जिसको लेके आपको खुशी मिल सकती है। तो लव लाइफ के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, क्योंकि वीनस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। वीनस का लव लाइफ के अंदर एक मैं कहूँगी कि ब्लूम देता है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप आपस में कर सकते हैं। हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो आपका 1st हाउस एक्टिवेट है, सूर्य नीच का बैठा है आपके 1st हाउस में और मरकरी साथ में बैठा हुआ है। तो किसी तरह का ऐसा कोई काम ना करें जिसके अंदर आपको स्ट्रेस हो जाए। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि हेल्थ के नज़रिए से धूप में मत निकलिएगा ज़्यादा। अगर आप, क्योंकि सूर्य नीच का है, 1st हाउस में बैठा हुआ है, हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो धूप में निकलना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मरकरी भी है। आपको स्किन का कोई इशू शुरू हो सकता है कल के दिन, इस दिन से शुरुआत हो सकती है आपके स्किन डिजीज़ की, अगर आप धूप में निकलते हैं। स्पेशली मनी मैटर से रिलेटेड बात करूँ तो 2nd हाउस आपका एक्टिवेट है, वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है मनी मैटर को रिलेटेड। फैमिली के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। आपने हो सकता है कभी किसी को पैसा दिया हो तो वो वापस आ जाएगा। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो फैमिली आपको पैसे के थ्रू मदद करती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ हो सकती है। अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी सेविंग बढ़ गई, जो आपको खुशी दे सकती है। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो 7th हाउस आपका एक्टिवेट है। 7th हाउस से ही हम मैरिड लाइफ देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शादी के लिए किसी को रिश्ता भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। शादी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। अकेले किसी को प्रपोज, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है। आप फैमिली के थ्रू भी रिश्ता भिजवा सकते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। मैरिड लाइफ, ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पे रोमांटिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से तो वो ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी 3rd पर्सन की वजह से चल रही थी, तीसरा इंसान आपकी लाइफ में इन्वॉल्व था, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, बाहर का कोई हो सकता है। अगर कोई इन्वॉल्व था तो वो भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने की यहाँ पे लकी कलर आपके लिए ऑरेंज रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 9 है। आगे चलते हैं, स्कॉर्पियो साइन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के नज़रिए से देखा जाए तो उनका 9th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। प्रोफेशन के नज़रिए से देखा जाए तो 9th हाउस आपके लिए अच्छा नहीं है। 9th हाउस होता है रिटायरमेंट का। तो अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जॉब के अंदर, जिसके अंदर आपको यूँ लग सकता है कि शायद ये जॉब मेरे हाथ से चली ना जाए। कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपका बॉस आपसे खुश नहीं होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रह सकती है। बिजनेस के अंदर किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, किसी तरह का नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। लव लाइफ के नज़रिए से बात करें तो आपका 4th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। 5th हाउस से 12th हाउस होता है, 4th हाउस 5th हाउस से हम लव लाइफ देखते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी परेशानी को फेस कर रहे हो आपस में, जो कि कंटिन्यू रह सकती है। किसी तरह का कोई प्यार
जो भी था आप लोगों के बीच में वो भी कम होता मुझे नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है, साथ ही साथ ब्रेकअप होने की भी यहाँ पे चांस बन रहे हैं। हो सकता है आप आपस में बात करें ब्रेकअप से रिलेटेड, उसके भी यहाँ पे चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। के नज़रिए से बात करें तो 12th हाउस आपका एक्टिवेट है, जो कि अगेन फर्स्ट हाउस से 12th हाउस है। तो 12th हाउस क्योंकि एक्टिवेट है तो हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का इशू आप फेस कर सकते हैं इस दिन। स्पेशली आपको रात को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों से रिलेटेड आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा काम ना करें जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो जाए और आपको नींद ना आए। स्ट्रेस थोड़ा कम रखने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर स्ट्रेस हुआ कल के दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हेल्थ वाइज फेस करनी पड़ सकती है। और रेडी किसी प्रॉब्लम से हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं तो वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं इस दिन। मनी से रिलेटेड बात करें तो फर्स्ट हाउस आपका एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, एक राजयोग बना हुआ है आपके लिए इस दिन। मनी मैटर से रिलेटेड पैसा आने के यहाँ पे पूरे मैं चांस देख पा रही हूँ। अगर आप अर्न करते हैं तो यहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ने के चांस है। अगर आप सेव करते हैं पैसा तो यहाँ पे आपकी सेविंग बढ़ने के भी चांस हैं। बट मेजरली तो यही देख पा रही हूँ क्योंकि राजयोग बना हुआ है पैसे से रिलेटेड। तो आप अगर कोशिश करते हैं पैसा कमाने का शुरुआत करते हैं, आप अगर इस दिन चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं तो वो दिन पे आप शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे तो 6th हाउस आपका एक्टिवेट है, जो कि अगेन प्रॉब्लम है। सिर्फ देखा जाए तो स्कॉर्पियो साइन के लिए मनी मैटर काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम रह सकती है। तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड देखा जाए तो 6th हाउस एक्टिवेट है। किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की झगड़ा भी यहाँ पे होने के चांस मैं देख रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से। मान लीजिए आप मैरिड हैं, कोई रिलेटिव है आपकी मदर के साइड का, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी को भी ना आने दें अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, तभी स्मूथली चलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। लकी कलर है येलो और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 1। आगे चलते हैं, बात करते हैं सजिटेरियस साइन के बारे में। तो प्रोफेशनल लाइफ में उनका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ से देखा जाए तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेट है। 9th हाउस रिटायरमेंट शो करता है। रिटायरमेंट यानी कि आपको प्रोफेशन में आप एक्टिवेट हैं लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट शो हो रही है। तो ये भी देखा गया है कि बॉस आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है, मुझे किसी तरह का ऐसा काम करना है जिससे मुझे खुशी मिलती है। हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करें जिसके अंदर आपको खुशी नहीं मिल रही। हो सकता है पैसा अच्छा अर्न आप कर रहे हैं बट आपको खुशी नहीं है अपने काम से। तो ये दिन वो स्ट्रेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रेस को इंक्रीज़ ना होने दें, काम एंड कंपोज रहे तो आपके लिए ये दिन अच्छा जा सकता है। प्रोफेशनल लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेट है। 3rd हाउस का लव लाइफ के अंदर एक्टिवेट होना विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है। साथ ही साथ किसी तरह का अगर आप रिस्क लेते हैं, किसी तरह का आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ के अंदर, पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छा जा सकता है। किसी तरह का पॉजिटिव रिस्क लेना चाहते हैं तो भी ये दिन अच्छा जाता है। किसी तरह की इच्छा थी तो आप उसको लेके रिस्क भी ले सकते हैं, वो इच्छा पूरी हो जाएगी लव लाइफ के अंदर। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट है, जो कि शो कर रहा है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, किसी ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जिससे आप बहुत परेशान हो चुके थे, तो वो ख़त्म होने के यहाँ पे मैं चांस देख रही हूँ। शुरुआत हो जाएगी आपको आराम लगने की हेल्थ पे।
अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में थे, अगर आप प्रॉब्लम में नहीं थे, ओके चल रहा था हेल्थ वाइज सब कुछ, तो ये दिन आपकी हेल्थ के नज़रिए से ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर करें कि जितना खाना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं, तो आपको और ज़्यादा अच्छा इस दिन मनी से रिलेटेड बात करें तो 12th हाउस आपका एक्टिवेट है। आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चे इस दिन आपके बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ओवरऑल मंथ का खर्चा इसी दिन हो जाए पर्टिकुलरली, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ में वीनस है, वीनस ऑलरेडी मनी को शो करता है, एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट सेविंग भी बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस है, वीनस अच्छे घर में बैठा हुआ है मनी मैटर से रिलेटेड। तो आप के खर्चे बढ़ेंगे, साथ में सेविंग भी इंक्रीज होगी, जो कि आपको एक सेविंग आपको खुशी ज़रूर से देगी इस दिन। मैरिड लाइफ से बात करें तो 5th हाउस आपका एक्टिवेट है, जो कि एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। 5th हाउस दिखाता है रोमांस को, क्रिएटिव चीज़ों को। तो आप आपस में मिलके फैमिली में आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। रोमांस इंक्रीज होता नज़र आ रहा है, साथ ही साथ एन्जॉयमेंट होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं इस दिन एज अ कपल, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे आउटकम उसका भी नज़र आ रहा है। लकी कलर आपके लिए ब्लू रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 5 रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न साइन के प्रोफेशन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनका 7th हाउस एक्टिवेट है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें किसी तरह का पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है आपको। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। पार्टनरशिप में है अगर आप, तो भी ये दिन आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी में इंक्रीमेंट होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिजनेस करते हैं तो एक स्टेबल दिन जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपने इन पास्ट में कोई लॉस फेस किया था, तो वो इस दिन रिकवर होने की भी बिजनेस के थ्रू मैं चांसेस देख पा रही हूँ। लव लाइफ में आपका 2nd हाउस इन्वॉल्व है, साथ ही सैटर्न बैठा हुआ है। तो मैं आपको कहूँगी कि लव लाइफ के अंदर झूठ ना बोलें, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा कैसा भी। ये दिन अगर आप किसी तरह का झूठ बोलते हैं, क्योंकि सैटर्न 2nd हाउस में बैठ के झूठ बुलवाता है, अगर आप झूठ बोलेंगे अपने लव लाइफ के अंदर तो इन फ्यूचर आपको बहुत भारी पड़ सकता है। लव लाइफ के अंदर झूठ नहीं बोलना, स्पेशली इस दिन तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। अगर आपका पार्टनर आपसे किसी तरह की कोई भी बात पूछता है तो उनको बिल्कुल सच बताएं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उनके सामने बात रखना चाहते हैं, तो ये दिन वो बात रखने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 2nd हाउस में बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा बुलवा सकता है जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। तो बोलने पे ध्यान दीजिएगा अपने लव लाइफ के अंदर, अदरवाइज सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए आप बोलने पे ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ता खराब होने के लव लाइफ के अंदर स्पेशली चांसेस हैं। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो 10th हाउस आपका एक्टिवेट है, जहाँ पे सूर्य नीच का है, साथ में बुध बैठा हुआ है। तो पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखा गया है कि स्कॉर्पियो साइन के लोग ऑलरेडी पेट से रिलेटेड दिक्कत परेशानी में रहते हैं। अगर आप हैं तो इस दिन वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, तो बाहर का खाना अवॉइड करें। एक जनरल स्टेटमेंट यही रहेगी मेरी कि बाहर का खाना अवॉइड करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मनी मैटर से रिलेटेड बात करें तो 11th हाउस आपका एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। पैसे से रिलेटेड इच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने अभी तक कोई इच्छा पैसे से रिलेटेड रखी हुई थी कि आपको कहीं से गेन हो जाए, कहीं से पैसा और आने लगे। तो आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको पैसा कहीं से और ज़्यादा मिलने लगे। तो
मान लीजिए कि आप किसी तरह का काम भी करना चाहते हैं जिसके थ्रू पैसा आपको मिले, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी सेविंग के अंदर इंक्रीमेंट होता मैं देख रही हूँ कि आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी बचत ज़्यादा होने लग जाएगी। इस दिन से शुरुआत हो सकती है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड बात करें तो आपका 4th हाउस एक्टिवेट है। 4th हाउस पीस शो करता है, पीस इन डोमेस्टिक लाइफ शो करता है, बेसिकली हैप्पीनेस, विक्ट्री शो करता है। तो मैरिड लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, 4th हाउस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म करता है जब भी मैरिड लाइफ के लिए एक्टिवेट होता है। तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ के अंदर, तो वो भी ख़त्म होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू है और लकी नंबर आपके लिए 6 है। बात करते हैं एक्वेरियस साइन के बारे में। प्रोफेशन से रिलेटेड बात करें तो उनका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा। प्रोफेशन से रिलेटेड 6th हाउस का एक्टिवेट होना बिजनेस के नज़रिए से थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लॉस होने की यहाँ पे चांस है, यानी जितनी इनकम अभी तक आपकी हो रही थी तो इस दिन आपकी इनकम थोड़ी सी डाउन जाने के चांस है। बट अगर आप जॉब करते हैं तो ये दिन एक स्टेबल दिन रहेगा, आपको अपने वर्क एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। बट अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, इस दिन कम होने के यहाँ पे चांस हैं, क्योंकि 6th हाउस आपका वर्क एरिया शो करता है, जो कि एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर 6th हाउस। लव लाइफ के लिए नज़रिए से बात करें तो आपका 1st हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न का 1st हाउस में जाना लव लाइफ के नज़रिए से बहुत एक मिले जुले रिजल्ट लेके आता है। मान लीजिए प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू ही होती जाएगी। मान लीजिए अच्छा फेज चल रहा था अभी तक आपकी लव लाइफ के अंदर, तो वो अच्छा फेज ही कंटिन्यू होता जाएगा। साथ ही एक सैटर्न है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो जो ये फेज चल रहा है ना वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, अभी ख़त्म नहीं होगा ये फेज लव लाइफ के अंदर। चीज़ें कुछ कुछ नई शुरू होती जाएंगी, पुरानी ख़त्म होती जाएंगी। बट अगर अच्छा फेज चल रहा है तो चलता चला जाएगा, बुरा फेज चल रहा है तो वो भी चलता चला जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे तो 9th हाउस आपका एक्टिवेट है, साथ में वीनस और सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है आपके लिए, सूर्य नीच का होके बैठा हुआ है, साथ ही साथ बुध भी है। तो देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम रह सकती है अपने प्राइवेट एरिया में, क्योंकि सूर्य नीच का है यहाँ पे। प्राइवेट एरिया का खास ध्यान रखिएगा इस दिन, नहीं तो प्राइवेट एरिया में प्रॉब्लम होगी, किसी तरह का इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं अपना प्राइवेट एरिया तो इस दिन ज़रूर से करें, क्योंकि सूर्य का नीच होना आपके प्राइवेट पार्ट पे इशू दे सकता है। मनी से रिलेटेड बात करें तो आपका 10th हाउस एक्टिवेट है, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। 10th हाउस का मनी मैटर को लेके एक स्टेबल नज़रिया रहता है। 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होने के यहाँ पे चांस है। साथ ही साथ वर्क एरिया में खर्चा ज़्यादा हो सकता है आपका। मान लीजिए कि खाने के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग के अंदर अचानक से ज़्यादा खर्चा हो सकता है कि आप आना जाना करते हैं कहीं पे तो अचानक से पैसा ज़्यादा लग सकता है ट्रैवलिंग के दौरान। तो यही है कि वर्क एरिया से रिलेटेड पैसा जाने के भी चांस है और आने के भी चांस है यहाँ पे। मैरिड लाइफ की अगर बात करेंगे तो 3rd हाउस एक्टिवेट है, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के अंदर किसी तरह का रिस्क आप ले सकते हैं। किसी तरह के 3rd पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट आपकी मैरिड लाइफ के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से वाद विवाद खड़ा हो सकता है। किसी तरह का करेज मैं आपको कहूँगी कि मैरिड लाइफ के अंदर मत शो कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम मैरिड लाइफ के अंदर आपको आ सकती है।
कोशिश कीजिएगा कि कम्युनिकेशन भी थोड़ा अपना गुस्सा ना करें कम्युनिकेशन करते वक्त किसी से। अगर आप गुस्सा करेंगे तो छोटी सी बात बहुत बड़ी भी बन सकती है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए डार्क पिंक है और लकी नंबर आपके लिए 3 है। आगे चलते हैं, लास्ट साइन के बारे में बात करते हैं, पाइसेस साइन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो उनका 5th हाउस एक्टिवेट है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के नज़रिए से ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि इस दिन आप स्ट्रेस को झेल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। साथ ही साथ बॉस का भी आप पे प्रेशर हो सकता है इस दिन, क्योंकि 5th हाउस जॉब के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप बिजनेस करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर गेन्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बिजनेस में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी तरह का नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको गेन्स होने के यहाँ पे मैं चांस देख। लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट है। 12th हाउस शो करता है एक्सपेंस। आपका कोई पार्टनर है, आप किसी को मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनके ऊपर खर्चा हो सकता है नॉर्मल से ज़्यादा। जितना खर्चा अगर आप करते थे कभी कभी, तो वो खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही साथ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है मनी मैटर की वजह से लव लाइफ के अंदर। तो ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, पैसे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लव लाइफ के अंदर पैसे को ना लेके आए। अगर आप पैसे को लेके आएंगे तो झगड़ा हो सकता है। हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो 8th हाउस आपका एक्टिवेट है। 8th हाउस प्राइवेट पार्ट को शो करता है। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नई प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर आपको नज़र आ सकती है। किसी तरह का नया पेन हो सकता है जो कि कभी नहीं हुआ। किसी तरह की वीनस है तो कोल्ड एंड कफ भी यहाँ पे होने के चांस है। मून और वीनस दोनों कोल्ड एंड कफ दिखाते हैं। तो किसी तरह की नई प्रॉब्लम या फिर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हेल्थ में आने की यहाँ पे मैं चांस देख रही हूँ। मनी मैटर से बात करें तो 9th हाउस आपका एक्टिवेट है। होली प्लेस के अंदर आपके पैसे लग सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल चीज़, मंदिर गए आप किसी तरह से, कोई आपके घर में ओकेजन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, उसके अंदर पैसे लग सकते हैं आपके। किसी तरह का अच्छा काम जो कि आपको खुशी दे रहा है, उसके अंदर आपकी सेविंग लग सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपका 2nd हाउस एक्टिवेट है। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पाउस और आपके बीच में, जो कि एक हेल्दी रिलेशन को फ्यूचर के लिए डेवलप कर सकता है। क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं है, जुपिटर का एस्पेक्ट है जो कि एक फ्रेंडली प्लैनेट है। मैरिड लाइफ के लिए जुपिटर का एस्पेक्ट होना काफ़ी अच्छा है। तो जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा वो एक हेल्दी रिलेशनशिप ही डेवलप करेगा फ्यूचर। लकी कलर आपके लिए डार्क येलो है और लकी नंबर आपके लिए 5 है। तो ये था इस दिन का राशि फल। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।